Soumitra Sanyal here with very important and vital topic redox reactions. redox के बारे में आप जानते ही होंगे, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसकी बैलेंसिंग की बात आज हम करेंगे कि एक रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए हम या तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो दोनों अलग अलग मीडियम्स हैं, दोनों में बैलेंसिंग का बिल्कुल अलग अलग तरीका है। तो हम दोनों तरीकों को अलग अलग देखेंगे। आज हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मीडियम। सबसे पहले वो काम समझ लें जो किसी भी मीडियम में आपको करना ही है, चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो। जो फंडामेंटल काम हमको करने हैं वो हमें करने ही है। जैसे मैं एक रिएक्शन सबसे पहले लिख देता हूं जिससे इसको समझना आसान हो जाए हमारे लिए। KMnO4 प्लस फेरस ऑक्सिलेट रिएक्टिंग विद HCl, और ये तीनों मिलकर KCl फॉर्म कर रहे हैं, MnCl2 फॉर्म कर रहे हैं, FeCl3 फेरिक क्लोराइड ये फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। दिस इज द रिएक्शन विच वी नीड टू बैलेंस। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखें। इस रिएक्शन में कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कुछ रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहली चीज जो हमको, जब रिएक्शन हमारे सामने हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन में कोशिश करना है हमें कि जो कैटायंस और एनायंस में टूट सकते हैं, जो सॉल्ट्स हैं उन्हें, या जो एसिड्स हैं या जो बेस हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं हम, उनको आयनिक फॉर्म में शो किया जाए। इवन अगर वीक एसिड या वीक बेस भी है तो उसे भी कर दिया जाए। लेकिन कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मॉलिक्यूलर ही हैं, जो आयंस में नहीं टूटते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल है, वाटर ये भी मॉलिक्यूल है। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हैं। P2O5 है, PCl3 है, PCl5 है, P2O3 है, NH3 है, N2H4 है, NO है, NO2 है, N2O4 है, N2O5 है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आप मॉलिक्यूल फॉर्म में ही लिखते हैं, जिनको आयंस में तोड़ा नहीं जा सकता। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इनमें नाइट्रिक ऑक्साइड NO भी है, इनमें फॉस्फीन PH3 भी है, SO2 भी है, H2S भी है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो हम उन कंपाउंड्स को जिनके बारे में आपको मालूम है कि ये नॉन मेटल्स से मिलके बन रहे हैं, तो नॉन मेटल्स में जनरली कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसलिए उनको हम आयनिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जिनको आप आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें कम से कम आयनिक फॉर्म में लिख दिया जाए। यानी जो आयंस पॉसिबल हैं, जैसे यहां पर मैं जो कह रहा हूं उसको मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। क्या KMnO4 को हम दो आयंस में तोड़ के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक होता है K+ और दूसरा होता है परमैंगनेट आयन MnO4-। ओके। क्या फेरस ऑक्सिलेट को हम आयंस में तोड़ के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम उसका नाम बता रहे हैं फेरस, इसका मतलब कि ये Fe2+ है। नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि Fe2+ होना चाहिए। और फिर ऑक्सिलेट आयन पर क्या चार्ज होगा? C2O4 2-। अब सवाल, क्या हम HCl को आयंस में तोड़ के लिख सकते हैं? बिल्कुल, HCl को आयंस में तोड़ा ही जाता है। वो H+ और Cl- का सॉल्यूशन है, H+ + Cl-। तो जिनको हम आयंस में तोड़ के लिख सकते थे, हमने उनको आयंस में तोड़ के लिख दिया। जिनको नहीं तोड़ सकते उन्हें नहीं लिखेंगे। जो आयनिक नहीं है, जो मॉलिक्यूलर ही है, वो मॉलिक्यूलर रहेंगे। जो कोवेलेंट है वो कोवेलेंट है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। नाउ व्हाट अबाउट KCl? क्या KCl को आयंस के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए K+ + Cl-। क्या MnCl2 को आयंस में तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, Mn2+। अब आप पूछ सकते हैं कि मैंने Mn2+ के साथ में क्लोराइड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्लोराइड हम पहले ही लिख चुके हैं। एक बार लिख दिया हमने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जहां तक बैलेंसिंग का सवाल है, बैलेंस तो हम कर ही रहे हैं, ये प्रोसेस ही बैलेंसिंग का है। नाउ फेरिक क्लोराइड, क्या इसको आयंस में तोड़ सकते हैं? अब आप इसको फेरिक कह रहे हैं तो ये
Fe3+ है ही, और क्लोराइड Cl- होता ही है। सो हम फेरिक क्लोराइड की जगह लिख रहे हैं Fe3+ प्लस क्लोराइड, लेकिन क्लोराइड हम फिर नहीं लिखेंगे, सेम लॉजिक, क्लोराइड ऑलरेडी हमारे पास में है। रही बात CO2, ये तो मॉलिक्यूलर है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा। वाटर की बात है तो वाटर भी ऐसा ही रहेगा। तो पहला स्टेप आई होप आप समझ गए हैं। पहला स्टेप है जो रिएक्शन दी हुई है उसके रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को आयनिक फॉर्म में तोड़ा जाए, यानी कैटायंस और एनायंस को अलग अलग करके लिखा जाए उनके लिए जिनके लिए ऐसा पॉसिबल है। जैसे इसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने इनको जिस फॉर्म में लिख सकते हैं उसी फॉर्म में लिखा है। ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद क्या करें? इसके बाद हमने चार्जेस असाइन किए हुए हैं, कौन कौन इस केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है उसका पता चलाना है। हमें मालूम करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर से। K+ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आप जानते हैं कैसे निकालना है, मैं फिर बता देता हूं। 4 ऑक्सीजन, -2 चार्ज है हर ऑक्सीजन पर, यानी टोटल -8, और मैंगनीज पर अगर मैं X मान लूं तो टोटल चार्ज हो गया X + -8 मतलब X - 8, और ये नेट चार्ज है -1 जो ऊपर लिखा हुआ है। सो व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ X? -1 + 8 दैट इज +7। सो मैंगनीज का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखा +7। आयरन का +2 है। ऑक्जेलेट में कार्बन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा चेक करते हैं हम। 4 ऑक्सीजन, चारों पर -2 चार्ज, 2 कार्बन, दोनों पर Y चार्ज। X हम इसको ले चुके हैं इसलिए मैं उसको Y लिख रहा हूं, वरना आप उसको भी X लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वेरिएबल है। प्लस करेंगे तो टोटल चार्ज आएगा, टोटल चार्ज है -2, सॉल्व इट, 2Y -8 = -2, -8 को इधर ले आइए, +8 हो गया, -2 + 8 +6, सो Y = +3, 2Y = +6, सो Y = +6/2 दैट इज +3। हाइड्रोजन H+ है, Cl है। यहां पर देखें पोटेशियम पर चार्ज K+, Cl-, Mn2+, Fe3+। कार्बन पर यहां पर क्या चार्ज है बच्चे चेक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है 2, और दोनों ऑक्सीजन पर चार्ज है -2, इसको मिटा देते हैं हम। ये मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता रहा हूं। कार्बन पर चार्ज कितना है, मान लो X है, तो टोटल चार्ज कितना होगा इन सबका सम, और वो चार्ज कितना है 0, क्योंकि CO2 तो एक मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, ये तो कोई आयन नहीं है, तो मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज है 0। सो X + -2 2 4, सो X = -4 उधर जाएगा तो +4 यानी 4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर X, और X की वैल्यू है +4। वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन का चार्ज है -2, तो हाइड्रोजन का होगा +1। अब अगर आप ध्यान से देखें, जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने सबका कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख दिया है। मैंगनीज का +7, आयरन का +2, कार्बन का +3, हाइड्रोजन +1, Cl -1, पोटेशियम +1। फिर जब प्रोडक्ट में हम आए तो पोटेशियम +1, Cl -1, Mn2+, Fe3+, कार्बन पे +4, हाइड्रोजन पे +1, ये हमने लिख दिया। ये दूसरा काम हमने किया। पहला काम था इस पूरे रिएक्शन को रिएक्टेंट साइड में भी प्रोडक्ट साइड में भी जो मॉलिक्यूल्स आयंस में टूट सकते हैं उन्हें आयनिक फॉर्म में लिखना, जो नहीं टूट सकते उनको हमने छोड़ दिया। दूसरा काम, जब आपने आयंस में तोड़ दिया तो अब चेक कीजिए कि किस किस स्पीशीज की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो मैंने आपको बताया है। आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। यहां पर हमने कम से कम 3 एग्जांपल्स लिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। अब तीसरा काम जो कॉमन है, यानी जिन्होंने इस रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्हें हटा दीजिए। कौन कौन? देखिए, रिएक्टेंट साइड में K+ था, प्रोडक्ट साइड में भी K+ है, इट मींस इट इज नॉट एट ऑल पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, सो हटा दीजिए इसे। इधर भी क्लोराइड है, उधर भी क्लोराइड था, तो क्लोराइड बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा ये पहले था।
हटा दीजिए इसको। H प्लस का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, वाटर को भी हटा दीजिए। ओके, वो बाद में अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम बची हुई रिएक्शन को लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। परमैंगनेट आयन प्लस Fe2 प्लस ऑक्सलेट आयन, ये 3 यहां बचे हैं, बाकी सब साफ हो गए। प्रोडक्ट साइड में कौन बचा है? Mn2 प्लस Fe3 प्लस CO2। ओके, अब बताइए किस किस का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट था। मैंगनीज वॉज +7, आयरन वॉज +2, कार्बन वॉज +3। हियर मैंगनीज इज +2, हियर आयरन इज +3, हियर कार्बन इज +4। अब अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा टेक्निकल मामला नहीं है, बहुत इजीली हम बता सकते हैं। Mn 7+ से 2+ हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है तो वही रिडक्शन है। यहां पे ये रिड्यूस हो रहा है, ध्यान से देखिए, +7 से +2 हो गया। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। रेड नहीं है, मैं रेड से लिख रहा हूं इसलिए रेड नहीं है, रेड का मतलब रिडक्शन की बात कर रहे हैं हम। नाउ कम टू फेरस। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, हमको इसकी जरूरत नहीं है। देखें, व्हाट अबाउट आयरन? आयरन +2 स्टेट से +3 स्टेट में आ गया। इसको क्या कहेंगे आप? जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन का भी वही हो रहा है, कार्बन +3 था, बाद में +4 हो गया। इसका मतलब कार्बन भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ये हमको क्लियर हो गया कि कौन कौन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन कौन रिड्यूस हो रहे हैं, हमारे सामने है। परमैंगनेट आयन इज गेटिंग रिड्यूस टू मैग्नस, ferrous is getting oxidized to ferric, and this oxalate ion is oxidizing to carbon dioxide. So this is the reaction। और अब मैं इस रिएक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहता हूं। ये चौथा स्टेप अब हमारे सामने आ रहा है। फिर से रिकॉल करा रहा हूं। पहला स्टेप, सारे मॉलिक्यूल्स को जिनको तोड़ना पॉसिबल है उन्हें आयंस में तोड़ लें, जिन्हें नहीं तोड़ सकते उन्हें छोड़ दें। दूसरा स्टेप, आयन फॉर्म में लिखने के बाद जब आपने आयनिक रिएक्शंस लिख दी, आयंस में तोड़ के लिख दिया, तो जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। तीसरा स्टेप, जो फाइनल रिएक्शन आपके सामने है उस रिएक्शन में चार्जेस असाइन कीजिए, किस एटम पर क्या चार्ज है। उससे हमको यह पता चलेगा, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे उससे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे हमारे सामने। अब ये चौथा काम है जो हमको करना है। 2 पार्ट्स कर दीजिए, ऑक्सीडेशन अलग और रिडक्शन अलग। इन दोनों को हम अलग अलग बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन को अलग करेंगे, रिडक्शन को अलग करेंगे। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कोई नहीं है। फेरस किस में ऑक्सीडाइज हुआ? फेरस ऑक्सीडाइज हुआ फेरिक में। ऑक्सलेट किस में ऑक्सीडाइज हुआ? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, नाउ इट्स टर्न टू राइट रिडक्शन। कौन रिड्यूस हो रहा है? परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस रिड्यूसिंग टू Mn2+। चलिए, अब हमको इसकी जरूरत नहीं रही, इसको मिटा देते हैं। अब जो रिएक्शन थी आपके पास, उस रिएक्शन का फाइनल फॉर्म, बैलेंसिंग से पहले जो आखिरी काम हमको करना था वो यही था। इसको 2 हिस्सों में हमने बाइफरकेट कर दिया। 2 हिस्से हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन है और दूसरी तरफ रिडक्शन है, और इन दोनों को हम सेपरेटली बैलेंस करेंगे। सेपरेटली बैलेंस करेंगे और फिर वापस जोड़ देंगे। पहले बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करना है उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स को ध्यान से सुनिए। पहला रूल, पहला काम क्या करना है आपको इस स्टेट पर आने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस ऑल एलिमेंट्स, ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जैसे यहां पर कौन कौन है? आयरन, इसको बैलेंस कीजिए। कौन है?
कार्बन, इसको बैलेंस कीजिए। यहां पर कौन है? मैंगनीज, इसको बैलेंस कीजिए। यानी वो एटम जो ऑक्सीजन नहीं है, जो हाइड्रोजन नहीं है, उन्हें सबसे पहले बैलेंस किया जाए। दूसरा नंबर, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कीजिए। बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करने के बाद अब नंबर है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? जिस तरफ कम ऑक्सीजन एटम्स हैं उस तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दीजिए। एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब आपने एक ओ एटम ऐड किया, तो दोनों तरफ ओ एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। मान लीजिए एक तरफ 5 ओ एटम्स हैं और दूसरी तरफ 8 ओ एटम्स हैं। ये 80 नहीं है, ये ध्यान रहे, ये 50 नहीं है, 8 O and 5 O। व्हाट टू डू? यहां पर 3 O कम है, हम यहां पे इस साइड में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, तो 3 ऑक्सीजन और ऐड हो जाएंगे, तो ये कुल मिलाकर के 8 ऑक्सीजन इधर और 8 ऑक्सीजन उधर, ये बैलेंस हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ये दूसरा काम किया आपने। और तीसरा काम है H एटम्स को बैलेंस करना। जब बाकी सारे एटम बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, नाउ इट्स टर्न टू बैलेंस H एटम। फाइनली वही आखिरी एटम बचा है। उसके लिए क्या करें? काउंट कीजिए दोनों साइड में H एटम्स। जिधर H एटम्स कम है उधर उतने H प्लस ऐड कर दीजिए। याद रहे हम एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में H प्लस आयंस अवेलेबल है, तो जिस तरफ H कम है उधर H प्लस ऐड कर दें। ओके, नाउ सी, इसको मिटाते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। ये 3 काम पहले हम करते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। 2 स्टेप्स और हैं उसके बाद। आयरन एक एटम है, यहां पर एक एटम है, आयरन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाइस। कार्बन यहां पे 2 है और यहां पर 1 है। क्या करें? यहां पे स्टोइकियोमेट्री लगा दीजिए 2, कार्बन भी बैलेंस हो गया। 2 कार्बन यहां, 2 कार्बन यहां। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन। 2 2s are 4 and 4. Oxygen is also balanced. Finally, we need to balance hydrogen atoms. हाइड्रोजन एटम ना इधर है ना उधर है, बैलेंस्ड, छोड़ दो। नाउ कम टू दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस Mn, मैंगनीज एटम्स को बैलेंस कीजिए। यहां पर एक एटम और यहां पर एक एटम, मैंगनीज इज ऑलरेडी बैलेंस्ड और कोई एटम नहीं है। अब बारी ऑक्सीजन की। यहां पे 4 ऑक्सीजन है, यहां पर एक भी नहीं है। इट मींस यहां पे 4 O एटम्स कम है, तो 4 O एटम्स को कैसे बैलेंस करोगे? यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। वाटर मॉलिक्यूल ऐड, वी आर एडिंग 4 वाटर मॉलिक्यूल सो दैट नंबर ऑफ O एटम्स विल टर्न इक्वल एट बोथ साइड्स। पर इससे क्या हुआ? यहां पे तो हाइड्रोजन नहीं है और यहां पे 8 H प्लस हो गए। नाउ दिस साइड कंसिस्ट ऑफ 8 H एटम्स, 4 into 2. Now how to balance H atoms? No problem. 8 H plus ions I am going to add to this side. अब ये सारे एटम्स बराबर हो गए हैं, यहां भी और यहां भी। इसके बाद क्या? जब सारे एटम्स को आपने बैलेंस कर लिया, देन व्हाट? अब बारी है चार्ज को बैलेंस करने की। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? यहां पर नेट चार्ज निकालिए। व्हाट इज नेट चार्ज? 2 प्लस 2 माइनस 0। यहां पे नेट चार्ज निकालिए 3 प्लस। इट मींस यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। सिंपली ऐड 3 इलेक्ट्रॉन्स टू दिस साइड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप इस साइड में ऐड करेंगे, दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस हो जाएगा। यहां पे चार्ज कितना था? 2 प्लस एंड 2 माइनस, दैट इज 0। और अब ये 3 प्लस और 3 माइनस 0 हो गया। दोनों साइड बराबर है। कम टू दिस साइड, क्या चार्ज है? 1 माइनस, पर मैग्नेट आयन MnO4 के ऊपर चार्ज है -1 और ये है +8, तो नेट चार्ज हुआ +7। इस साइड में +7, उस साइड में कितना है? उस साइड में है +2। प्लस चार्ज इस साइड में बहुत ज्यादा है, कितना? 5 यूनिट। व्हाट टू डू? इस साइड में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए जिससे ये पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाए। अगर दोनों साइड में नेगेटिव चार्ज है तो जिधर नेगेटिव चार्ज कम है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अगर दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज है तो जिस साइड में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उधर नेगेटिव चार्ज ऐड कर दो। सिंपल सी बात है, हमको चार्ज बैलेंस करना है। तो ये
बैलेंस किया हमने, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। नाउ राइट द बैलेंस्ड रिएक्शंस। एक्चुअली रिएक्शन नहीं है, हाफ रिएक्शंस हैं, और रिडक्शन अलग है, ऑक्सीडेशन अलग है। नाउ राइट दिस रिएक्शन, नेट रिएक्शन फाइनली Fe2 plus C2O4 2 minus turning to Fe3 plus 2 CO2 plus 3E 3 electrons। ओके, ये तो एक हुआ। नाउ कम टू सेकंड वन। यहां पर नेट रिएक्शन क्या है? हियर इट इज परमैंगनेट आयन प्लस 8H plus 5 electrons turning to Mn2 plus 4H2O। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको जब रिपीट करेंगे, दोबारा देखेंगे, तो आप बैलेंस करके देखिएगा कि क्या चार्ज सच में बैलेंस्ड है, क्या एटम्स सच में बैलेंस्ड है। ये दोनों हाफ सेल्स अलग अलग बैलेंस हो गए हैं, लेकिन हमको तो रिएक्शन चाहिए। ये तो दो हाफ रिएक्शंस हैं, कह रहे हैं क्या, दोनों को ऐड करना है। मगर अगर आपने इनको एज सच ऐड कर दिया तो एक प्रॉब्लम होगी टेक्निकल। क्या? यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोडक्ट साइड में, और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं रिएक्टेंट साइड में, तो 3 से 5 कैंसिल नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, हमको 3 से 5 को कैंसिल भी नहीं करना है, हम एलसीएम ले लेते हैं। इस पूरी रिएक्शन को 5 टाइम्स कर दीजिए, 3 × 5 15 हो जाएगा, और इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 5 × 3 15 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। हमने पहले एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया। सबसे पहले उन एटम्स को बैलेंस किया जो ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। देन वी बैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम्स बाय वर्च्यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देन वी बैलेंस्ड हाइड्रोजन एटम्स बाय वर्च्यू ऑफ प्रोटॉन्स H+ ions। Then we balanced the charge with the help of electrons, and finally we are going to balance number of electrons in both half reactions। उसके लिए हम LCM ले रहे हैं। 3 और 5 का LCM है 15, इसको 5 से मल्टीपल कीजिए, इसको 3 से मल्टीपल कीजिए। नाउ फाइनली मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। दिस इज, क्योंकि आप मल्टीपल कर रहे हैं, पूरी रिएक्शन को मल्टीपल करेंगे। 5 Fe2 plus 5 C2O4 2 minus turning to 5 Fe3 plus 10 CO2। वो ऑलरेडी 2 टाइम्स है, तो 2 5 10 and 15 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज फाइनली balanced oxidation half reaction। Now come to reduction half reaction। इस पूरी रिएक्शन को हम 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, so after being multiplied with 3 it will give us 3 permanganate ions plus 24 H plus 8 3s are 24। then comes electron, 5 electrons, that is 15। it will turn into 15 electrons। at product side it will be 3 Mn2 plus 4 H2O। now ये दोनों रिएक्शंस बैलेंस्ड हैं, दोनों हाफ रिएक्शंस, एक्चुअली इनको रिएक्शन नहीं कह सकते हम, ये दोनों हाफ रिएक्शंस हैं, दोनों बैलेंस्ड हैं। अब मैं इनको मिटा देता हूं और इनको बैलेंस करना है, इनको ऐड करना है फाइनली। What to do and how to do? Very simple। 15 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में, 15 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में कैंसिल हो गए, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। लेट इट गो। लिखिए 3 MnO4 माइनस प्लस 5 फेरस एंड 5 ऑक्सलेट, ये तो 5 C2O4 हो गया, FeC2O4 plus 24 H plus turning to 5 ferric ions plus 3
Mn2 plus ions plus 10 CO2 प्लस ये 3 4 3s are 12 होना चाहिए था, हमने इसको 3 से मल्टीपल नहीं किया था। ओके, 12H2O। दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। हमारे पास जो रिएक्शन थी ये वही रिएक्शन है और ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब आपसे अगर कोई कहता है कि हमको K प्लस भी चाहिए, क्लोराइड भी चाहिए, तो वो हम वापस ला सकते हैं। यहां पर 3K प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा, यहां पर 24Cl माइनस ऐड करना पड़ेगा, यहां पर 15Cl माइनस और यहां पे 6Cl माइनस। जब आप इनको ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन आपके पास वापस आ जाएगी। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जो हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है। ओके, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एसिडिक मीडियम में ही चेक करते हैं। K2 Cr2O7 प्लस FeC2O4, ये भी आयंस में टूट सकता है, ये भी आयंस में टूट सकता है, और ये हम HCl मीडियम में रिएक्ट करा रहे हैं। क्या क्या बनने वाले हैं? KCl, CrCl3, FeCl3 प्लस CO2 प्लस H2O। एक बार इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और जो हमने आज बताया है उसको अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इसको सॉल्व कर सकें कमेंट में लिखिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग देखेंगे तब हम कुछ और न्यूमेरिकल बेसिक मीडियम में भी देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।